नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या टॉर्क। ठीक है, तो सबसे पहले इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं कि व्हाट इज़ टर्निंग इफेक्ट या मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क क्या होता है। तो जैसे हमने पहले भी समझा था कि अगर ये कोई क्या है ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसको किसी पॉइंट से क्या करते हैं, फिक्स करते हैं और इस पर फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाने की वजह से, इस पॉइंट पे फिक्स होने की वजह से ये बॉडी क्या करेगी, रोटेशनल मोशन करेगी। ठीक है, और इसी मूव करने को टर्निंग इफेक्ट कहते हैं। तो मोमेंट ऑफ फोर्स की डेफिनेशन समझते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक वॉल है, इस पे एक डोर लगा हुआ है, इसमें हिंज लगे हुए हैं, ये हैंडल है। तो हम क्या देखते हैं, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर हम इस हैंडल पे क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो हम क्या देखेंगे, ये डोर क्या करना शुरू कर देगा, मूव करना शुरू कर देगा। तो मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क क्या होगा, जितना हमने फोर्स लगाया मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे होगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर या जूल ले लो। इसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी, 9 सेंटीमीटर। मोमेंट ऑफ फोर्स किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है भाई, मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड करता है फोर्स, जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगा, टर्निंग इफेक्ट होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, ये किस पे डिपेंड करता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। ठीक, और फिर क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो ये डिपेंड करेगा इसका मोशन पे, मतलब ये कैसे मूव कर रहा है। अगर ये पाइवोटेड पॉइंट है और यहाँ पे हमने फोर्स लगाया तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो टॉर्क इसका क्या होगा, पॉजिटिव लेंगे। अगर हम इसे क्या करेंगे, क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो हम इसका टॉर्क क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, कौन कौन सी कंडीशन है जिससे हमें पता चलेगा कि मोमेंट ऑफ फोर्स कब कब जीरो होगा। तो मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो होने की पहली कंडीशन क्या है, जब फोर्स क्या होगी, जीरो होगी। अगर हम कोई भी फोर्स नहीं लगाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है वो डोर क्या नहीं होगा, क्लोज नहीं होगा। ठीक, दूसरा क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, जब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो होगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की होगी, ये पाइवोटेड पॉइंट से यहीं पर ही हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, तीसरा क्या है, फोर्स पासेस थ्रू द पाइवोटेड पॉइंट। ये हमारे पास क्या है, वॉल है, तो हमने फोर्स कैसे लगा रहे हैं, अलोंग लगा रहे हैं इस पाइवोटेड पॉइंट के, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, जो मोमेंट ऑफ फोर्स है हमारे पास क्या आ जाएगा, वो ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से टॉपिक क्या होता है, ख़त्म। ठीक, तो इसको रिवीजन करना, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करना, इसकी एसआई करना, इससे रिलेटेड कंडीशंस आ सकती है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, या एंटी क्लॉकवाइज मोशन होने पे, या एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जाने पे साइन कन्वेंशन क्या होगा, या कौन कौन सी कंडीशन है जब मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, ज़ीरो होगा।